हरम शरीफ पर कब्ज़ा, सानिहा मक्का का तफसीली जायज़ा। हरम शरीफ पर कब्ज़ा, जिसे सानिहा मक्का सेज ऑफ कलामिटी, द सीज ऑफ कलामिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी तारीख़ का एक नहायत हसास और गैर मामूली वाक़या है। ये वाक़या 20 नवंबर 1979 को पेश आया, जब मुसल्लह शिद्दत पसंदों के एक गिरोह ने मस्जिद अल हराम, मक्का मुकर्रमा पर कब्ज़ा कर लिया। ये हमला मुसलमानों के लिए एक सदमा था, क्योंकि हरम शरीफ दुनिया का मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये वाक़या नौजवान तलबा के न सिर्फ तारीख़ी शऊर को बढ़ाता है, बल्कि उनमें मज़हब और सियासत के पेचीदा ताल्लुकात के बारे में आगही पैदा करने की भी कोशिश करता है। 1970 की दहाई का इख्तिताम मुस्लिम दुनिया भर में तशवीश का बाइस था, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में, जहाँ मजहबी और सियासी बेचैनी बढ़ रही थी। इस दौर के बाद शिद्दत पसंद गिरोहों ने इस्लामी खिलाफत की बहाली और मौजूदा सऊदी हुकूमत के ख़ात्मे की ख्वाहिश की। उनका इस्तेदलाल था कि सऊदी क़यादत हकीकी इस्लामी तालीमात से दूर हो गई है, और इस नज़रिया की बुनियाद पर वो इकट्ठे हुए। इस वक्त के तनाज़ुर में मौजूद बिरहमी को समझना आज के तलबा के लिए अहम है। नौजवानों को ये पता लगाना चाहिए कि किस तरह इस दौर की सियासी तब्दीलियों ने लोगों को हरकत पर मजबूर किया और किस तरह ये वाक़यात आज के मसलों को मुतासिर करते हैं। इस वाक़ये की क़ियादत जामान अल-अतीबी ने की, जो सऊदी अरब के एक इंतहा पसंद मुबल्लिग़ और साबिक़ सऊदी नेशनल गार्ड का सिपाही था। इसका नज़रिया था कि दुनिया में बुराई बढ़ चुकी है और मौजूदा मुस्लिम हुकूमतें गैर इस्लामी हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस बात का दावा किया कि इसके साले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी मेदी हैं, यानी वो शख्सियत जिनके बारे में अहादीस में ज़िक्र है कि वो क़यामत के करीब दुनिया में अदल कायम करेंगे। जाओमान का तसव्वुर अगरचे इंतहा पसंदाना था, लेकिन इससे तलबा को इनफरादी एतक़ादात और उनके अवाक़िब को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिल सकती है। इसकी सोच का जायज़ा लेकर हम ये सीख सकते हैं कि अकायद किस तरह समाजी और सियासी माहौल को तश्कील दे सकते हैं। जामान और उसके साथियों ने कई माह तक असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान मस्जिद अल हराम के अंदर स्मगल किया। असलहा बड़ी तादाद में ताबूतों में छुपाया गया, जिन्हें जनाजे के नाम पर मस्जिद में लाया गया। ये मंसूबा निहायत चालाकी से बनाया गया, जिसका मकसद दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम पर कब्ज़ा करना था। 20 नवंबर 1979 बवक्त फ़ज्र, जब मुसलमान नमाज में मसरूफ़ थे, हमला आवरों ने अचानक मस्जिद अल हराम पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने इमाम मस्जिद और नमाजियों को यरगमाल बना लिया और हरम शरीफ के दाखिली रास्तों पर मुसल्लह पहरेदार तैनात कर दिए। हमला आवरों ने मस्जिद अल हराम की बुलंद और बाला मीनारों को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जाओमान ने मुतालबा किया कि सऊदी हुकूमत ख़त्म की जाए और दुनिया में एक इस्लामी खिलाफत कायम की जाए। उसने ये भी दावा किया कि इसका साथी मोहम्मद अल कहतानी मेदी है, जिसकी बैत तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तलबा के लिए ये मुतालिबात इस बात की तालीम देते हैं कि किस तरह बाज़ लोगों के अकायद उनके अमाल की समत मुतय्यन करते हैं और उनके ख्वाबों को हकीकत बना देते हैं, खा वो कितना ही गैर हकीकत पसंदाना क्यों ना हो। इस गैर मामूली बहरान के दौरान सऊदी हुकूमत को ज़बरदस्त दबाव का सामना था, क्योंकि मस्जिद अल हराम मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसके ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई को बहुत एहतियात से अंजाम देना ज़रूरी था। सऊदी क़यादत ने इब्तिदाई तौर पर उलमा से मशवरा लिया, क्योंकि हरम शरीफ में किसी किस्म के हथियार का इस्तेमाल ममनू है। उलमा ने फतवा दिया कि मुसल्लह शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शरई तौर पर जायज़ है। सऊदी स्पेशल फोर्सेस ने मस्जिद अल हराम का मुहासरा किया और हमला आवरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाई कई दिन तक जारी रही, जिसमें सऊदी अफ़वाज को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फ्रांस से खुसूसी तरबियत याफ्ता माहिरीन की मदद भी ली गई, जो हमला आवरों को काबू करने की हिकमत अमली में मुआविन साबित हुए। 2 हफ्तों के शदीद तसादुम के बाद मस्जिद अल हराम को हमला आवरों से आज़ाद कराया गया। मोहम्मद अल कहतानी दौरान तसादुम हलाक हो गया, जबकि जामान अल-अतीबी और उसके कई साथियों को जिंदा गिरफ्तार किया गया।
ये वाक़यात वक्ती तौर पर अलमनाक थे, लेकिन उनसे सऊदी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हुई और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात की हम आहंगी को फ़रोग़ मिला। गिरफ्तार हमला आवरों को सऊदी अदालत में पेश किया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। जाओमान अल-अतीबी समेत 63 अफराद को अवामी सतह पर सज़ाए मौत दी गई। ये इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि कानून की अमलदारी किस तरह से रियासती तशद्दुद के ख़िलाफ़ बरकरार रखी जा सकती है, जो नौजवानों को इंसाफ के बुनियादी उसूलों के बारे में बेदारी फराहम करती है। इस वाक़ये के बाद सऊदी हुकूमत ने मजहबी शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए पॉलिसियों पर नज़रसानी की। इस्लामी तालीमात को ज़्यादा मुअस्सिर तरीक़े से नाफिज करने के लिए कई इस्लाहात की गई, लेकिन वहाबी तहरीक की शिद्दत भी बढ़ गई। ये वाक़या मुसलमानों के लिए एक सदमा था, क्योंकि हरम शरीफ जैसे मुक़द्दस मकाम पर ख़ूरेज़ी और हथियारों का इस्तेमाल नाकाबिल तसव्वुर था। उसने शिद्दत पसंदी के ख़तरात को उजागर किया और दुनिया भर में इस्लामी तहरीकों पर नज़र रखने की ज़रूरत को वाज़े किया। ये नताइज इन तलबा को मुफीद मवाद फ़राहम करते हैं जो मजहबी सियासत के दायमी असरात को समझना चाहते हैं। हरम शरीफ पर कब्ज़ा इस्लामी तारीख़ का एक अफसोसनाक बाब है, जिसने मुसलमानों को ये सबक दिया कि दीन का गलत इस्तेमाल और शिद्दत पसंदी किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। ये वाक़या आज भी मुसलमानों के लिए गौर व फ़िक्र का मौजू है कि दीन को एतदाल और इल्म के साथ समझा जाए और इसे सही तरीक़े से नाफिज किया जाए। नौजवान तलबा के लिए ये वाक़या तारीख़ के उन सब कूहे का हिस्सा है जो एतदाल, इल्म और रवादारी की अहमियत पर ज़ोर देता है, जबकि शिद्दत पसंदी और जबर की मज़म्मत करता है। सहाबा कराम की 20 तफसीली कहानियाँ। इस्लाम की रोशन तारीख़ में सहाबा कराम के ईमान, कुर्बानी और मिसाली किरदार की कहानियाँ तालीमात का एक वसी ख़ज़ाना है। नौजवान मुस्लिम तालिब इल्मों के लिए उन कहानियों में दर्स मोहब्बत, सब्र, तक़वा और दीन की राह में जिदोजहद हैं, जो हमें उजालों की तरफ रहनुमाई करती है। इस लेक्चर का मकसद सहाबा की अजीम अलशान शख्सियात का तफसीली तज्ज़िया पेश करने के साथ साथ नौजवानों को उनके नक्श कदम पर चलने की तरगीब देना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी अकरम के पहले खलीफा और करीबी साथी थे। उनकी कुर्बानी की दास्तान गान सौर में नबी की हिफाजत से शुरू होती है और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी दौलत लुटाने तक फैलती है। यह कुर्बानी का सबक है जो हम सबको हक की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार रहना सिखाता है। हज़रत उमर क़ब्ल ईमान सख्ती का नमूना थे, मगर ईमान लाने के बाद अदल व इंसाफ की मिसाल बने। उनके खलीफा बनने से इस्लामी सल्तनत की सरहदें बढ़ी, बैत अल माल का निज़ाम कायम हुआ जो इंसाफ में उनकी अदीमल मिसाल मकाम को ज़ाहिर करता है। आज के मुस्लिम नौजवानों को उनसे अदल और मुसावात का दर्स लेना चाहिए। हज़रत उस्मान गन की सखावत, शर्म व हया की दास्तानें आज भी हमारे लिए मशर्रा हैं। ग़ज़वा तबूक में अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इस्लामी अतियात में देना उनकी अजीम शख्सियत का अक्कास है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि दौलत को अल्लाह के दीन के फ़रोग़ में मसरफ़ करना सखावत का हकीकी जौहर है। हज़रत अली की शुजाअत व हिकमत, नबी के चचाज़ाद भाई और चौथे खलीफा होने के नाते जंग खैबर में उनकी बहादुरी और इल्मी बसीरत की मिसालें आज भी कायम हैं। ये हमें बताएं कि क़ियादत का मतलब न सिर्फ मैदान जंग की बहादुरी है, बल्कि हिकमत व दानाई का भी होना है। हज़रत खालिद की ज़िंदगी अल्लाह की तलवार होने का अमली नमूना है। जिंग मोतह और यरमुक में उनकी क़ियादत हमें दिखाती है कि ईमान की क़ुव्वत से बदल सकते हैं जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी में कलीदी किरदार अदा किया। हज़रत बिलाल, एक ग़ुलाम से ईमान के सुकून तक का सफ़र अज़ान की पहली आवाज़ देने में मुरत्तब हुआ। उनकी साबित कदमी हमारे लिए हकीकी सब्र की मिसाल है, जो नौजवानों को मजबूती से दीन पर कायम रहने का सबक देती है। हज़रत हमज़ा की शुजाअत व कुर्बानी, ग़ज़वा अहद में शहादत का वाक़या एक कीमती सबक है कि ईमान के रास्ते पर जान की कुर्बानी भी कबूल है। उन्हें इस्लाम के मजबूत सतून कहा जाता है। हज़रत साद की दुआएं अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूलियत का दर्जा रखती थीं। उनकी क़ियादत जंग कादसिया की फ़तह का बाइस बनी,
हमें ये दर्स देती है कि ईमान के साथ दुआओं में ताकत है। उम्मत का अमीन कहलाने वाले हज़रत अबू अब्दे जिन यरमूक में उनकी क़यादत सुनहरी अल्फाज में बयान की गई है, जो हमें अमानतदारी और दियानतदारी के उसूल सिखाती है। हज़रत ज़िद जिन्हें नबी ने मुतबन बनाया, जिन मोतह में उनका इल्म बरदारी और शहादत का मकाम ईमान की पुख्तगी का दर्स है। हज़रत अब्दुल रहमान की ज़िंदगी हमें समझाती है कि तिजारत में बरकत कैसे हासिल की जाती है। उनकी सखावत और दौलत के इस्लामी मसरफ इसका मुनह बोलता सबूत है। हज़रत मुसब की तबलीगी कोशिशों से शुरू हुई मदीना में इस्लाम की तरवीज नौजवानों को ये पैगाम देती है कि इल्म व अमल से तब्दीली मुमकिन है। हज़रत अमार के सब्र की दास्तान, इनके वालिदैन की शहादत और उन पर जुल्म व सितम की मिसाल हमें बताती है कि ईमान की राह में हर मुसीबत कबूल की जा सकती है। हज़रत अबू हर्रा 5000 से ज़ायद अहादीस के रावी बताते हैं कि नबी के साथ रहकर दीन की तालीमात को कैसे महफूज किया जा सकता है। ये कहानियाँ सहाबा कराम के ईमान, कुर्बानी और मिसाली किरदार की मिसाल है, जो नौजवानों को दीन की राह में इस्तिकामत और जदोजहद की तरगीब देती है। हज़रत सलमान की हिकमत, खुसूसन जंग खंदक में उनकी हिकमत अमली हमें बताती है कि अक्ली बसीरत कैसे हालात को बदल सकती है। हज़रत जाबिर की नबी के साथ सोबत हमें कहते हैं कि इल्म की तशनगी कैसे मिटाई जाए। हज़रत ज़ुबर की जंग में बहादुरी, खुसूसन जिन बदर और अहद में नुमायां हैं और बताती हैं कि ईमान के साथ साथ अमली मैदान में भी मजबूती की ज़रूरत है। हज़रत तलहा की ग़ज़वा अहद में कुर्बानी हमें सिखाती है कि ईमान के दिफा में जिस्मानी कुर्बानी का भी किरदार होता है। हज़रत हज़फ़ा ने नबी के राज़ों को महफूज रखा, फितनों से बचाने की तालीमात दे जो आज की दुनिया में भी नागुज़ीर हैं। हज़रत इंस की बचपन में नबी की खिदमत और अहादीस की रवायत हमें बताती है कि दीन की खिदमत पर छोटी उम्र का कोई असर नहीं होता। दुनिया की गुज़िश्ता 100 साला तारीख़ से सबक। इंसानियत की गुज़िश्ता 100 साला तारीख़ न सिर्फ वाक़यात की ज़ंजीर है, बल्कि इन अवामिल की निशानदेही करती है जिन्होंने इंसानी तरक्की और तहज़ीबों पर लाजवाल असरात मुरतब किए। तलबा को ये तफसीली जायज़ा उर्दू ज़ुबान में पेश किया जा रहा है ताकि इल्म हासिल करने का सिलसिला मज़ीद बेहतर हो। जिन अज़ीम अव्वल के बाद का दौर नए आलमी मंजरनामे की बुनियाद बना। 1919 में होने वाले मुआहिदा वर्साई ने न सिर्फ यूरोप का नक्शा बदला, बल्कि जर्मनी पर सख्त पाबंदियां आयद की गई। इसी दहाई में अमेरिका और यूरोप में प्रो 20 का हवाला नई इक़्तिसादी कामयाबियों से भरपूर मरहला है। यह दहाई अजीम कसाद बाजारी की मजलूम दास्तान सुनाती है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। बेरोजगारी और गुर्बत के दलदल में फंसी अवाम ने आमिरियत को भड़काया। अडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी और जोसेफ स्टालिन जैसे रहनुमा उभरे। दूसरी जिन अजीम के असबाब जापान की मंचोरिया पर कब्जा और जर्मनी की अस्करी ताकत में इजाफा से जाहिर हुए। दूसरी जिन अजीम ने सनत और मुआशरत को अपने निशाने पर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी जंग ने 70 मिलियन से ज़ायद इंसानों की जान ली और इत्तेहाद व महवर ताकतों ने पर्ल हार्बर, डी-डे लैंडिंग और दीगर अहम वाक़यात की तवस्सुत से तारीख़ रकम की। इसके बाद 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम हुआ, जिसका मकसद आलमी अमन कायम करना था और नतीजा नौआबादियात के ख़ात्मे की सूरत में निकला। ये दहाई कोरिया की जंग के पस मंज़र में सर्द जंग की शिद्दत को ज़ाहिर करती है। अमेरिका में शुरू होने वाली शहरी हुकूक की जिदोजहद हकूक़ में इंसानी की मिसाल बनी और सोवियत यूनियन ने खलाई तहक़ीक़ में पहला कदम उठाया जब इसने स्पुतनिक लॉन्च किया। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग का कदम दुनिया की नई तलाश की जानिब पहला कदम था। इनकलाबी समाजी तहरीकों जैसे शहरी हुकूक, ख़वातीन के हुकूक और वियतनाम जंग की मुखालफत का दौर भी यही था। सर्द जंग की शिद्दत क्यूबन मिसाइल बहरान से वाज़े हुई। तेल का बहरान आलमी मईशत को झटका देने का सबब बना, जबकि सर्द जंग में नरमी ने दुनिया को राहत बख्शा। टेक्नोलॉजी का मैदान भी बढ़ता गया, जिसमें ज़ाती कंप्यूटरों और इब्तिदाई इंटरनेट की तरक्की शामिल थी।
یہ دہائی نیو لبرلزم کے عروج کی گواہ بنی۔ برلن دیوار کا گرنا سرد جنگ کے اختتام کا نشان بن گیا اور موبائل فون و انٹرنیٹ نے دور حاضر کی جدت کو فروغ دیا۔ سوویت یونین کا خاتمہ نئی ریاستوں کے قیام کی علامت ہے۔ ٹیکنالوجی نے ذاتی کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کو عام کیا، جبکہ علاقائی تنازعات جیسے خلیجی جنگ اور روانڈا نسل کشی نے دنیا کو متاثر کیا۔ 9 نومبر حملے دہشت گردی کے نئے دور کا آغاز تھے اور عالمی مالی بحران نے معاشی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چین کا عروج اہم اقتصادی طاقت بننے کی کہانی ہے۔ عرب بہار جمہوری بغاوتوں کی علامت بنی، جبکہ پیرس معاہدہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ سوشل میڈیا نے سیاست اور سماج کو نئی شکل دی۔ COVID-19 وبا نے عالمی صحت، معیشت اور سماجی زندگی کو متاثر کیا۔ روس-یوکرین جنگ نے عالمی سیاست میں تبدیلیاں پیدا کی، جبکہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے مصنوعی ذہانت، خلائی تحقیق اور متبادل توانائی کی جانب پیش رفت کی۔ یہ تمام واقعات انسانی تاریخ میں اہم سنگ میل ہیں جو دنیا کی شکل و صورت کو مسلسل بدل رہے ہیں۔ حج اور عمرہ کی اقسام اور مکمل رہنمائی۔ حج اور عمرہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جن کا انجام دینا ایک اہم عبادت شمار ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان مقدس عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اس رہنمائی کا مقصد حج اور عمرہ کے بارے میں مرحلہ وار معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کو اپنی حج اور عمرہ کی عبادات کو احسن طریقے سے مکمل کرنے میں آسانی ہو۔ حج 3 اقسام میں تقسیم ہوتا ہے، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ حج افراد۔ یہ حج کی ایک قسم ہے جس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے اور عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے موزوں ہوتا ہے جو صرف حج کی عبادت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 2 حج تمتع۔ اس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر حج۔ یہ طریقہ ان حضرت رسول کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ کے باہر سے آتے ہیں۔ یہ حج کے لیے زیادہ مبارک عمل ہے زیرا اس میں دونوں عبادات شامل ہوتی ہیں۔ 3 حج قران۔ یہاں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی جاتی ہے، جو خاص برکتوں کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ عمرہ بھی 2 اقسام میں ہوتا ہے۔ عمرہ مفردہ۔ یہ عمرہ کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت حج کی تیاری کے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ 2 عمرہ تمتع۔ یہ عمرہ حج کے مہینوں میں کیا جاتا ہے اور یہ حج کا حصہ ہوتا ہے، یعنی حج کے ساتھ منسلک ہے۔ مقام میقات جیسے ذوالحلیفہ یا الملمہ جحفہ پہنچنے پر غسل کریں اور نیت کریں لبوئے عامرہ۔ صاف کپڑے پہن کر مرد حضرات 2 سفید چادریں باندھیں اور خواتین عام شرعی لباس پہنیں۔ تلبیہ پڑھنا جاری رکھیں۔ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں۔ ہر چکر کو دعاؤں سے اللہ سے اپنی حاجات مانگتے ہوئے مکمل کریں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں تاکہ آپ کے طواف کی تکمیل ہو۔ صفا سے مروہ تک 7 مرتبہ چکر لگائیں۔ یہ عمل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں انجام دیا جاتا ہے۔ مرد حضرات سر منڈوائیں یا بال چھوٹے کریں، خواتین بالوں کا تھوڑا حصہ کاٹیں۔ جب آپ یہ تمام مراحل مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ احرام باندھیں اور نیت کریں لبوئے حجوالف اور منا کی طرف روانہ ہوں جہاں 5 نمازیں ادا کریں۔ عرفات روانہ ہے کر قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مغفرت طلب کریں، پھر مغرب کے وقت عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کنکریاں جمع کریں، منا واپس آ کر جمرہ عقب کو 7 کنکریاں ماریں، قربانی کریں اور سر کے بال منڈوائیں یا چھوٹے کریں۔ منا میں قیام کریں، تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں۔ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ مکہ مکرمہ واپس آ کر کعبہ کا طواف وداع کریں۔ احرام کی حالت میں ممنوعات سے بچیں، جیسے خوشبو استعمال نہ کریں، ناخن نہ کاٹیں،
शिकार न करें और इज़दिवाजी ताल्लुकात से परहेज करें। अल्लाह की याद और दुआओं को अपनी इबादत का हिस्सा बनाएं। मिनासक हज दीन की हम आनगी के साथ अदा करें। ये रहनुमाई आपको मजहबी तालीम के साथ हज और उम्रा के मराहिल के अदायगी में मदद फराहम करेगी ताकि आपकी रूहानी सफ़र कामयाब हो। अहम वाक़यात में इस्लामी तारीख़ की रोशनी। इस्लामी तारीख़ बेशुमार अहम वाक़यात से भरी हुई है जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया और मुसलमानों के लिए रहनुमाई फराहम की। ये हर वाक़या ही नहीं बल्कि एक आईना है जो मरिफत, हिकमत और अज़मत के दिए जलवा बखेरता है। यह तारीख़ के उन कीमती लम्हात का जिक्र करता है जो आने वाली नस्लों के लिए नसीहत आमोज़ साबित हुए हैं। यहाँ इस्लामी तारीख़ के चंद अहम तरीन वाक़यात की तफसील बयान की गई है जो खुसूसन तालिब इल्मों के लिए रूहानियत और हिकमत का दर्स है। वही का नुज़ूल एक गैर मामूली वाक़या था जिसने आलम इंसानियत में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये वाक़या गार हिरा में पेश आया जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद पर पहली वही का करब नासम मरमुए अलौज़न खेले के सूरत अल-अलक़ नाजिल की। इस लम्हे ने नबूवत की इब्तिदा की जिसने इस्लाम के बुनियाद की ईंट रखी। यहाँ से दीन की बहार का आगाज़ हुआ। तालिब इल्मों के दिलों में इल्म की रोशनी बखेरने के सिलसिले का आगाज़ हुआ। इस्लाम की दावत एक मिसाल है जिसमें सब्र और इस्तिकामत का दर्स है। इब्तिदाई 3 साल तक ये पैगाम खुफिया रखा गया ताकि ज़मीन तैयार हो सके। बाद अज़ां हज़रत मोहम्मद ने खुले आम तौहीद का पैगाम दिया। इस दौरान मुसलमानों को कुरैश की शदीद मुखालफत और जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा, लेकिन ईमान की पुख्तगी ने उन्हें साबित कदम रखा। यह तालिब इल्मों के लिए इस्तिकामत का सबक है। हिजरत मदीना एक तारीख़ी कदम था जिसने इस्लामी तक़वीम हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किया। मक्का में मज़ालिम की शिद्दत के बाइस हज़रत मोहम्मद और सहाबा ने मदीना की जानिब हिजरत की, जहाँ इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। ये हिजरत हर इस शख्स के लिए सबक है जो हक़ और अदल के क़याम के लिए घर से बेघर होने की राहों पर कदम रखता है। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में कई ग़ज़वात पेश आए जिनका मकसद सलामती और अदल का क़याम था। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली बड़ी जंग थी। 313 मुसलमानों ने 1000 काफिरों पर अल्लाह की मदद से फतह हासिल की। ये मरका हक़ व बातिल का इम्तिहान साबित हुआ। जंग अहद एक सबक आमोज़ मरका था जिसमें कुछ सहाबा ने हज़रत मोहम्मद के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुसलमानों को वक्ती नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग हर इंसान को साबित कदमी का पैगाम देती है। खंदक की जंग में कुल्लिमती हिकमत अमली ने मदीना की हिफाजत की। कुफ़ार मक्का के खिलाफ खंदक खोद कर दिफा किया गया। ये जंग अक्ल और फिरासत का मजहर थी। सुलह हुदैबिया कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान हुआ एक मुआहदा था जिसमें 10 साल के लिए जंग बंदी का ऐलान किया गया। बज़ाहिर कमज़ोर लेकिन दरअसल ये इस्लाम के फैलाव में अहम साबित हुआ। सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी पर मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया। हज़रत मोहम्मद ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया जिसने अहल मक्का को मुतासिर किया और इस्लाम की जानिब राग़िब किया। नबी अकरम के आखिरी हज में दैन इस्लाम की तकमील का पैगाम दिया गया। इंसानी हुकूक, ख़वातीन के हुकूक और उम्मत की यकजहती के अहम उसूलों का ऐलान हुआ। यह हर इंसान के लिए अदल व इंसाफ का मंशूर है। इर्तिदाद की जंगें लड़ी गईं और कुरान मजीद को जमा किया गया। हज़रत अबू बकर का दौर साबित कदमी की मिसाल है। इस्लाम की फतूहात उरूज पर थी। अदल व इंसाफ की मिसाल कायम की जिसका उरूज तालिब इल्म के लिए मुंतज़िर दुनिया की रहनुमाई करता है। कुरान मजीद को यकजा करके मसफ़ उस्मानी तरतीब दिया गया। उम्मत में इत्तेहाद की कोशिश की गई लेकिन दाखिली इख्तिलाफात का सामना रहा। दमिश्क को मरकज़ बनाया गया और खिलाफत यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। बगदाद में इल्म, फ़लसफ़ा और साइंस की तरक्की का दौर था। मंगोलों ने बगदाद को तबाह किया, खिलाफत का खात्मा हुआ और इस्लामी दुनिया एक नए चैलेंज का सामना करने पर मजबूर हुई। उस्मानी सल्तनत ने इस्लाम का परचम बुलंद रखा।
قسطنطنیہ کی فتح ایک عظیم کامیابی تھی۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ کو فتح کیا گیا۔ اسلام نے برصغیر میں تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اتحاد کی کوششیں دوبارہ شروع ہوئیں۔ یہ واقعات نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں بلکہ دین اسلام کی ترقی اور پھیلاؤ کے سنگ میل ہیں۔ طالب علموں کے لیے اسلامی تاریخ میں حکمت، استحکام اور ایمان کے درخشاں پیغامات موجود ہیں۔